गुरुकुल से विदा लेकर भगवान मथुरा आए, पर मथुरा में आकर के भगवान 14 वर्ष रहे। 25 वर्ष की अवस्था तक। परंतु जो परसों की कह के आए थे वहां बरसों में भी वापस लौटना नहीं हुआ। क्यों नहीं गए भगवान? मथुरा और वृंदावन तो बिल्कुल पास पास है। किसी कारणवश यदि नहीं जा पाए व्यस्तता में, तो ब्रजवासियों को ही बुलवा लेते, भाई कि एक दिन आ जाओ, हमसे मिल जाओ। पर न कभी मिलने गए, न कभी उन्हें बुलवाए। उसके बहुत से कारण हैं। यदि भगवान मिलने जाते या मिलने उन्हें बुलवा लेते, तो गोपी ग्वालों के प्रति जो भगवान का विशेष प्रेम है वो सबके सामने प्रकट हो जाता है। और भगवान वो प्रेम प्रकट करना नहीं चाहते। उस प्रेम को भगवान नितांत गोपनीय रखना चाहते हैं। गोकुल में गोपियों के बीच प्रेम को गुप्त रखने के लिए ही गए थे। प्रेम का दीपक यदि प्रकाशित हो जाए तो संसार की हवा उसे बुझाने का प्रयास करती है। इसलिए प्रेम दीपक को गुप्त ही रहना चाहिए। ये भगवान विशेष प्रेम ब्रजवासियों से करते हैं, और ये बात यदि सबके प्रकाश में आ जाती, सबकी जानकारी में आती, तो कंस का ससुर जो जरासंध बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था और सफल नहीं हो रहा था, तो हो सकता है गोविंद को पीड़ा देने के लिए वो उनके प्रिय ब्रजवासियों पर हमला कर देता, और भगवान से विद्वेष रखने के कारण जरासंध ब्रज गोपियों को या गोकुल को बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता था। क्योंकि शत्रु का लक्ष्य होता है उसे या उसके प्रियजनों को कष्ट पहुंचाना। इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों के प्रेम को गुप्त रखा, प्रकाशित नहीं होने दिया। तो क्या भगवान परमानेंट नहीं बुला सकते थे अपने पास मथुरा में? वो भी संभव नहीं था, क्योंकि ब्रज का रस और है और मथुरा का रस और है। ब्रजवासी जिनके यहां लाखों लाखों की संख्या में गौ माता है, वो मथुरा जैसे शहर में संभव नहीं है। गायों के लिए उत्तम भूमि तो वन है और वृंदावन है, तो वहां जितना आनंद गौ माता को प्राप्त होता वो शहर में संभव नहीं है। दूसरी बात, ब्रज गोपी और ब्रज के ग्वाला गोविंद पर जो अपना अधिकार मानते हैं, वो किसी भी मामले में अपने को कम नहीं आंकते। खेलन में को काको गोसाई है। यदि भगवान खेल में हार जाते हैं तो कान पकड़ के घोड़ा बनाते हैं, छोड़ते नहीं। परंतु मथुरा में कंस को मारने के बाद भगवान का जो ऐश्वर्य प्रकट हो गया, जो उनका प्रभाव प्रकाशित हो गया, उसमें मथुरा के समस्त नर नारी उनका बहुत ज्यादा आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और प्रेम में सम्मान नहीं होता। अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत्। ब्रजवासी कन्हैया पर अपना अधिकार मानते हैं। कन्हैया हमारो है, चाहे जैसा व्यवहार कर सकते हैं। जिसके प्रति जितना अधिक प्रेम होता है, हम उस पर उतना ही अधिक अधिकार अपना मानते हैं, और उससे चाहे जैसा व्यवहार कर सकते हैं। वहां औपचारिकता नहीं होती। जहां दूरी होती है वहां औपचारिकताएं होती हैं। अति निकटता में औपचारिकताएं समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रेमी से आप हमेशा तू कह करके बात करते हो, और वो वर्षों बाद आपके घर आवे और फिर आप उससे कहें, आइए श्रीमान जी, अहो भाग्य हमारे, आपके श्री चरणों ने हमारे आंगन को पावन बना दिया, हम धन्य हो गए। वो सिर पकड़ लेगा, भैया अब रहने दे। क्योंकि ये बातें प्रेमियों के लिए चुभने के लिए होती है। प्रेमियों को वैसे शब्द तो बहुत अच्छे हैं, सम्मान के हैं, परंतु ये औपचारिकता के हैं, ये दूरी के परिचायक हैं। निकटता में ये बातें नहीं होती।
आपको बेहद प्यास लगी, आपने हाथ से गिलास पानी का भरा, जल लिया और पी लिया, तो आप अपने हाथ को धन्यवाद नहीं देंगे कि भाई साहब आपने बड़ी कृपा करी, गला सूख रहा था, आपने हमें पानी पिला दिया। अरे हमारा हाथ है, उसका काम है, उसको धन्यवाद थोड़ी दिया जाएगा। चाहे वो रस्सी से कुएं से पानी खींच करके भी पिलावे, कितना भी परिश्रम करे, फिर भी हम हाथ को या पैर को धन्यवाद नहीं देते, क्योंकि ये हमारे अंग हैं। ऐसे जो जितना हमारा अंग बन जाता है, जितना हमारा निकट होता है, उससे हमारी उतनी ही औपचारिकताएं समाप्त हो जाती हैं। तो मथुरा के नर नारी भगवान का बहुत आदर करते हैं, क्योंकि अभी भगवान का प्रभाव यहां प्रकाशित हुआ है। पर ब्रजवासी आदर सम्मान नहीं करते, वो बराबरी करते हैं, अपना अधिकार मानते हैं कन्हैया पर। और वो ब्रजवासी यदि मथुरा में आके रहते तो दो रस में टकराव होता, ब्रज रस और मथुरा के रस में भेद है। भगवान यदि उद्धव आदि जैसे मित्रों के साथ बैठ करके कोई गंभीर चर्चा कर रहे हो मथुरा में, कल्पना कीजिए, और ब्रजवासी वहां होते, मधुमंगल श्रीदामा, और वो आकर के कहते कन्हैया से हाथ पकड़ के, कन्हैया चल कबड्डी खेलेंगे, ये कहां माथापच्ची कर रहा है। तो उद्धव आदि जो पढ़े लिखे विद्वान भगवान के सखा हैं मथुरा के, जो उनका बहुत आदर करते हैं, उनको कितना बुरा लगता है, ये कितने अशिष्ट हैं बताओ, चाहे जान चाहे जैसी बात कर देते हैं। और यदि नहीं जाते ब्रजवासियों के साथ खेलने तो ब्रजवासी कहते भैया कन्हैया बहुत बदल गए हो, अब वो बात नहीं रही हमें। तो दो रस में टकराव होता, ब्रज का रस और है, मथुरा का रस और है। इसलिए भगवान न तो ब्रजवासियों को हमेशा के लिए मथुरा बुला सकते हैं और ना ही वृंदावन जा सकते हैं। वृंदावन क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कंस के मरने पर कंस का ससुर जरासंध मथुरा का कट्टर दुश्मन बन गया है। मथुरा को मिट्टी में मिलाने के लिए कटिबद्ध है, उसने सौगंध खा रखी है कि मेरी बेटी अस्थि प्राप्ति को जिसने विधवा बनाया, उस मथुरा नगरी को मैं मिटा दूंगा। तो भगवान यदि वृंदावन वापस चले जाते हैं तो मथुरा को बर्बाद कर देगा जरासंध। ऐसे बहुत से कारण हैं जिन कारणों के चलते भगवान वृंदावन नहीं जा सके, ना ही ब्रजवासियों को बुला सके। परंतु एक पल को भी भगवान ने ब्रजवासियों को कभी भुलाया नहीं। कभी कभी जब ब्रजवासियों का स्मरण करके भगवान बहुत भावुक हो जाते तो उद्धव जी ने कई बार अनुभव किया, क्योंकि घनिष्ठ मित्र हैं। कई बार पूछा कि प्रभु क्या बात है, कभी कभी आप बिल्कुल अकेले में बैठ के कुछ अन्य मनस्क से रहते हैं, कोई तो बात है। तो भगवान ने उद्धव को अपने मन की बात बताई, क्योंकि अंतरंग मित्र हैं। परंतु जब ब्रजवासियों के प्रेम की चर्चा करी और चर्चा करते करते भगवान बहुत भावुक हो गए, तब उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा संसार जिनको याद करता है वो कृष्ण, जिन ब्रजवासियों को इतना अधिक याद करते हैं, उन ब्रजवासियों में ऐसी क्या विशेषता है? तो भगवान बोले मित्र उद्धव, तुम बहुत विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य हो, तुम मेरी ये समस्या दूर कर सकते हो। कैसे? बोले आप मथुरा से वृंदावन जाओ और उन गोपी ग्वालों को कुछ ऐसा वेदांत का प्रवचन सुनाओ कि उनका मन निर्गुण निराकार ब्रह्म में स्थित हो जाए, वो ब्रह्म चिंतन करने लग जाएं, मेरी तरफ से उनका मन हट जाए। क्योंकि प्रेम अन्योन्याश्रित होता है, जो निरंतर हमारा चिंतन करता है उसके प्रति हमारा मन स्वभावतः जाता है। इसलिए मित्र, यदि तुमने उनका मन मुझसे हटा दिया तो मेरा मन भी उधर से हट जाएगा, मैं भी निश्चिंत रहूंगा, वो भी। और ये काम तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। उद्धव जी बोले जैसी प्रभु की आज्ञा, यदि आप ऐसा उचित समझते हैं तो मैं अभी चला जाता हूं। भगवान ने तुरंत अपना पीतांबर उतार करके उद्धव को पहना दिया और कहा मित्र तुम जाओ।
और जैसे उद्धव जी चले तो रास्ते में विचार करने लगे कि मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान, मैं उन गोपी ग्वालों को कैसे समझाऊंगा, वो पढ़े लिखे तो है नहीं। मैं जब अपने वेदांत का प्रवचन करूंगा, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, इन सब वेद वेदांत के महावाक्यों को जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा समझाऊंगा तो कौन समझेगा वहां मेरी भाषा। पर प्रभु की आज्ञा है, चल के देखते हैं। उद्धव जी गए। भागवत महापुराण के अनुसार, वैसे तो सूरदास जी महाराज और महापुरुषों की वाणियों में ये गोपी उद्धव संवाद बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु सुखदेव जी ने जो 2 अध्यायों में यह संवाद लिखा है, तदनुसार समयाभाव में उसका विस्तार नहीं किया जा सकता। उद्धव जी सीधे नंद भवन में गए और जैसे ही नंद बाबा को प्रणाम किया, नंद बाबा की दृष्टि पड़ी तो उद्धव जी सांवले रंग के हैं और भगवान ने अपना पीतांबर उन्हें पहना दिया है। तो सांवले और पीतांबर को देखकर नंद बाबा को नंद नंदन का भ्रम हो गया। तो नंदः, जैसी नंद बाबा ने देखा, वासुदेव धियार्चयत, नंदः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत। वासुदेव कृष्ण माने साक्षात मेरा नंद नंदन आ गया। इसी प्रेम में एकदम उन्मत्त होकर के नंद बाबा दौड़े और जिस अनुराग के साथ उद्धव जी का आश्लेष किया पुत्र की भावना से, वह रोमांच पहली बार उद्धव जी ने अनुभव किया। उद्धव जी परम ज्ञानी हैं पर प्रेमी बिल्कुल नहीं थे, सरसता से कोसों दूर थे। इसलिए किसी प्रेमी हृदय से इस अनुराग पूर्वक मिलते हुए उन्होंने जो अनुभूति करी वो अलौकिक थी, अद्भुत थी। और पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, उद्धव जी के ज्ञान की पोटली खुल गई। एक अनुरागी हृदय से मिलकर के उद्धव जी को एक अद्भुत अनुभूति हुई। और फिर जब उद्धव जी ने नाम लेके अपना परिचय दिया, तब बाबा नंद सावधान हो गए, अरे ये तो कृष्ण का सखा है। परंतु प्रिय की हर वस्तु प्रिय लगती है। प्रेमी का कोई मित्र हो या वस्त्र भी हो तो भी वो प्रिय के समान ही प्रतीत होता है। इसलिए नंद बाबा ने उद्धव को श्री कृष्ण से कम नहीं समझा। वही स्नेह दिया, हाथ पकड़ के लाए, भोजन पवाए, विश्राम कराए, सेवकों से चरण दबाए। और फिर जो रात भर कन्हैया की चर्चा प्रारंभ हुई। प्रिय की चर्चा में कभी थकान नहीं होती। बहुत दिनों के बाद कोई कृष्ण का संदेश लेके आया था, इसलिए नंद बाबा इतने आनंद में डूब गए कि सारी रात उद्धव जी को कृष्ण की कथा सुनाते रहे, उनकी बाल लीलाएं सुनाते रहे, एक एक प्रसंग। और उद्धव जी भी नंद बाबा के मुख से नंद नंदन की कथा सुनते सुनते इतने आनंदित होने लगे कि न उद्धव जी को समय का भान, न नंद बाबा को। पूरी रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। प्रातः होने पर जब उद्धव जी स्नान करने गए, तब तक गोपियों की दृष्टि उद्धव जी के रथ पर प्रातः काल पड़ी। अरे ये तो वही रथ है ना जिसमें अक्रूर ले गया था हमारे प्रभु को। लगता है वो फिर आ गया। अक्रूरः आगतः किंबा यह कंसस्यार्थ साधकः येन नीतो मधुपुरी कृष्ण कमललोचनः। अक्रूरः आगतः किंबा, क्या ये सच में अक्रूर आ गया? एक बोली रहने दो बहन, वो अब क्यों आने चला? वो तो कृष्ण को लेके गया है मथुरा, और कृष्ण भी ऐसे भागे हैं ब्रज छोड़ करके जैसे जंगल में आग लगने पर जानवर सब भाग जाते हैं, जैसे फलहीन वृक्ष से पक्षी सब उड़ जाते हैं, जैसे धन रहित
पुरुष को गणिका त्याग करके चली जाती है, जैसे पुष्प का पराग लेकर के भौरा उड़ जाता है। गोपियां उस रथ को निमित्त बना करके अनेक चर्चाएं कर रही थी। इतने में एक भ्रमर गुंजार करता हुआ किशोरी जी के चरण कमलों पर बैठ गया, गुनगुनाता हुआ। तब किशोरी जी सहित सभी गोपियां उस भौरे से ही बातें करने लगी। इसी का नाम है भ्रमर गीत। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत विरही जन। प्रेमी विरही को यह बोध नहीं रह जाता कि मैं किससे बात कर रहा हूं। गोपियों को लगा ये भी हमारे प्यारे नंद नंदन का संदेश लेके कोई उनका भेजा हुआ दूत आया है। तो उस भौरे से बात करती हुई गोपियां गाने लगी। मधुप की तब बंधो मास प्रशांग्री सपत्न्या। मधुप की तब बंधो मास प्रशांग्री सपत्न्या। उच विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभेन। उच विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभेन। बहत मधुपति स्तन्मानिनीनां प्रसादम्। बहत मधुपते तन्मानिनीनां प्रसादम्। यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। मधुप की तव बंधो, मधुप की तव बंधो। मधुप की तव बंधो। मधुप माने भौरा, जो मधु का पान करे वो मधुप। कितब माने कपटी। अरे भौरे तू उसी कपटी कृष्ण का भेजा हुआ है ना। अंघ्रीम मास प्रश। अंघ्री माने चरण। हमारे चरणों से हाथ मत लगा, क्योंकि जैसे तू कपटी वैसे तेरा स्वामी भी महाकपटी। प्रेमियों की भाषा ऐसी ही होती है। जिस पर हमारा विशेष प्रेम होता है उसको हम ऐसी ही भाषा में बात करते हैं। तो गोपियां प्रेम में पगी हुई हैं, इसलिए भौरे के माध्यम से खूब सुना रही हैं। भौरा गुनगुन गुनगुन करके गुंजार कर रहा है। तो एक गोपी कह रही है, बहन ये हमसे पूछ रहा है कि तुम बार बार कपटी कपटी क्यों कह रही हो, तुम्हारे साथ क्या कपट कर दिया बताओ। एक गोपी बोली, बहन अब हमारी तो छोड़ो, वो आज से ही कपटी नहीं है, हर जन्म का कपटी है। तुझे क्या पता, तू क्या जानती है? बोले तो सुन। मृगयरुव कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा। स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयाना। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांश बलय। तदजमसित सख्यै दुस्तजस्तत्कथार्थः। एक बोली, बहन अच्छा एक बात बता, झगड़ा किसके घर नहीं होता? घर घर में कोई ना कोई बात पे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। और फिर बंदर तो पशु जाति के ठहरे, वो तो आए दिन लड़ते रहते हैं। ऐसे दो भाई थे बंदर, बाली और सुग्रीव। झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया, पर इस कपटी ने एक को मित्र बनाया, दूसरे को छुपके मार डाला। बताओ, भाइयों की लड़ाई या तो ये सामंजस्य करता, एक को सखा बना के दूसरे को अनावश्यक, इनका उससे क्या वैर था, मार डाला बेचारे को। दूसरी बोली, अरे बंदर की बात छोड़, मैं तो कहती हूं बहन, स्त्रियों के साथ तो इसने हमेशा धोखा दिया है, तुझे क्या पता? बोले सुन, बेचारी सूपन खा इनकी सुंदरता पर दीवानी होकर के बड़ा गजब का मेकअप करके इनके सामने आई शादी करवाने।
और कितने प्यार से उसने शादी का प्रस्ताव रखा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, विधाता ने हम दोनों को मिलवाया है, बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी। बोलो क्या विचार है। और इस कपटी ने उसको नकटी करके भगा दिया। विवाह तो किया नहीं, दूसरे के मतलब की छोड़ी नहीं। तीसरी बोली बहन तो मैं भी सुनाऊं इसकी कपट कहानी, तू भी सुना बहन। बोले एक बार ये बौना बन करके पहुंच गया बलि के द्वार, भिक्षा मांगी, 3 पग भूमि का दान कर दो। बेचारा भोला भाला राजी हो गया। और नापते समय इसने अपने हाथ पैर ऐसे पसार लिए कि बेचारे का सब कुछ छीन लिया, सब कुछ लूट लिया। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवदयस्। चौथी बोली बहन अब उसकी बात ही मत करो, क्योंकि उसकी प्रकृति बिल्कुल काग जैसी है, कौआ जैसी है। बाहर से कौआ काला होता है पर उसका पेट भी काला होता है, भीतर से भी काला होता है। कौए को आप कुछ खिलाओ तो कांव कांव करके पहले तो पूरे खानदान को इकट्ठा कर लेगा, सबको बुला लेगा परिवार को, और खाएगा प्रेम से, और बाद में खिलाने वाले की खोपड़ी में ही चोंच मार के भग जाएगा। ध्वांशवादयस्, ऐसे ये महाकपटी कनुआ है। जितना बाहर से काला उतना पेट का भी काला है। जो प्रेम करता है उसी को यह पागल बनाता है। अब ये सब बातें उद्धव जी सुन रहे हैं। स्नान करके जमुना जी से आ रहे थे और रथ को घेर के गोपियां बातें कर रही थीं। उद्धव जी ने ये सब बातें सुनी तो उद्धव जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा अरे मैं तो इनको गंवार ग्वालिनी समझ करके आया था। ये तो सब जानती हैं कि वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही वामन हैं। भगवान के सभी अवतारों का प्रसंग याद करके उनके साथ जोड़ रही हैं। अंत तो गत्वा उद्धव जी गोपियों की उस दिव्यता को समझ गए। देखो भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का मतलब प्रीति। गोपियां कुछ नहीं जानती पर गोविंद से प्रेम करना जानती हैं, और उस प्रेम लक्षणा भक्ति का ही प्रभाव है कि गोपियों को भगवान के संपूर्ण स्वरूप का ज्ञान हो गया कि श्री कृष्ण तत्व क्या है। और इतना, और जब भक्ति भी है और ज्ञान भी है तो जगत से वैराग्य स्वाभाविक है। इसलिए गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए तिनके की तरह संसार को त्याग दिया।